तो चलिए आज बात करते हैं यामाहा MT-15 V2 की। इसे कई लोग कहते हैं अल्टीमेट 155 सीसी स्ट्रीट फाइटर। हमारे पास इसकी एक तरह से समीक्षा का सार है, तो देखते हैं कि इसमें क्या खास है, क्या वाकई वो दम है इसमें। शुरुआत इंजन से करते हैं। तो इसमें है 155 सीसी लिक्विड कूल्ड 4 वॉल्व इंजन, और हाँ, यामाहा की वो VVA तकनीक भी है। आंकड़े देखें तो करीब 18.4 PS पावर और 14.1 Nm टॉर्क। सुनने में तो ये ठीक लगता है, पर मतलब रोज चलाने में कैसा है ये? हाँ, आंकड़े तो ठीक है, पर असली जो बात है ना वो VVA में है, वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन। ये सिर्फ फैंसी नाम नहीं है, ये इंजन को एक क्या कहते हैं दोहरा चरित्र देती है। जैसे कम RPM पे शहर के ट्रैफिक में सोचिए, तो ये वाल्व टाइमिंग को ऐसे सेट करती है कि माइलेज अच्छा मिले, पिकअप स्मूथ रहे। लेकिन जैसे ही आप थ्रॉटल खोलते हैं, रेस देते हैं, ये वाल्व टाइमिंग बदल जाती है। इंजन को ज्यादा पावर मिलती है टॉप एंड पे। अच्छा, तो परफॉर्मेंस और रोज की जरूरत दोनों का अच्छा बैलेंस है। इस सेगमेंट के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, तो मतलब ये नहीं कि सिर्फ हाईवे पे तेज भागेगी या सिर्फ शहर में अच्छी चलेगी, दोनों में काम आएगी। जी। हैंडलिंग का क्या? आपने डेल्टा बॉक्स फ्रेम, वो उल्टे वाले फ्रंट फोक्स, एल्यूमिनियम स्विंग आर्म का जिक्र किया था। सुनने में तो काफी भारी लगता है। भारी नहीं, बल्कि मजबूत और हल्का। ये डेल्टा बॉक्स फ्रेम तो यामाहा की रेसिंग बाइक से आया है। कमाल की स्टेबिलिटी देता है, खासकर तेज मोड़ों पर। हाँ, कॉर्नरिंग में सुना है। बिल्कुल। और जो अपसाइड डाउन फोक्स हैं, मतलब USD फोक्स, वो सिर्फ दिखने में अच्छे नहीं है। उनका फायदा ये है कि वो नॉर्मल फोक्स से ज्यादा बेहतर रोड फील और कंट्रोल देते हैं, खासकर जब रास्ता खराब हो या आप जोर से ब्रेक लगाएं। अच्छा। और एल्यूमिनियम स्विंग आर्म से वजन कम रहता है, तो बाइक और फुर्तीली लगती है। ये सब मिलकर ना उसे वो कॉन्फिडेंस देते हैं कोनों में झुकने का, एक असली स्ट्रीट फाइटर वाला एहसास। समझ गया। मतलब डिजाइन सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, परफॉर्मेंस में भी सीधा असर है उसका। अच्छा, गियर बॉक्स और सेफ्टी पे आते हैं। 6 स्पीड गियर बॉक्स है और असिस्टेंट स्लिपर क्लच। ये स्लिपर क्लच क्या चीज है? हाँ, ये क्लच असल में 2 काम करता है। जो असिस्ट वाला पार्ट है वो क्लच लीवर को बहुत हल्का बना देता है। मतलब शहर के ट्रैफिक में बार बार गियर बदलो तो हाथ में दर्द नहीं होता। अच्छा, हाँ। और जो स्लिपर फंक्शन है वो तब काम आता है जब आप तेजी से गियर कम करते हैं, जैसे किसी मोड़ में घुसने से पहले। ये पिछले पहिए को अचानक लॉक होने या उछलने से रोकता है। इससे बाइक स्टेबल रहती है, राइड ज्यादा सेफ और स्मूथ हो जाती है। ये तो काफी काम का फीचर है। हाँ, पहले ये महंगी स्पोर्ट्स बाइक्स में ही आता था। अब इस 155 सीसी सेगमेंट में मिलना ये बहुत अच्छी बात है। और सेफ्टी के लिए डुअल चैनल ABS तो है ही, साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। ट्रैक्शन कंट्रोल इस सेगमेंट में ये कैसे काम करता है और क्यों जरूरी है? देखिए, डुअल चैनल ABS तो अब जरूरी जैसा हो गया है ना। दोनों पहियों को लॉक होने से बचाता है इमरजेंसी ब्रेकिंग में। लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम यानी TCS वो एक लेवल और ऊपर की सेफ्टी है। ये सिस्टम पिछले पहिए की घूमने की स्पीड को लगातार मॉनिटर करता है। अगर उसे लगता है कि पहिया सड़क पर अपनी पकड़ खो रहा है, मतलब फिसलने वाला है, जैसे गीली सड़क पर या धूल मिट्टी वाली जगह पर तेजी से एक्सेलरेट करते हुए, तो ये फौरन इंजन के पावर को हल्का सा कम कर देता है। अच्छा। ताकि पहिए को फिर से ग्रिप मिल जाए। ये अचानक होने वाले स्किड से बचाता है। खासकर नए राइडर्स के लिए ये बहुत बहुत मददगार है। मतलब सेफ्टी के लिहाज से भी यामाहा ने काफी सोचा है इसमें। फीचर्स की लिस्ट भी लंबी है। LED हेडलाइट है, नेगेटिव LCD डिस्प्ले है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। जी हाँ, और ये फीचर्स सिर्फ नाम के नहीं हैं। जैसे वो नेगेटिव LCD डिस्प्ले है, वो तेज धूप में भी आसानी से दिख जाता है। उसमें गियर कौन सा लगा है वो भी पता चलता है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी से, मतलब वाई कनेक्ट ऐप से आपको फोन कॉल्स, SMS के अलर्ट डिस्प्ले पर मिल जाते हैं। बाइक कहाँ पार्क की है, कितना माइलेज दे रही है, ये सब जानकारी फोन पर आ जाती है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें रोज की राइडिंग को आसान बना देती हैं। बिल्कुल। वजन भी सिर्फ 141 किलो बताया गया है और सीट हाइट 810 मिलीमीटर। मतलब शहर में इसे चलाना संभालना आसान होना चाहिए, है ना? हाँ, बिल्कुल। कम वजन और ठीक ठाक सीट हाइट का मतलब है कि इसे ट्रैफिक में कंट्रोल करना आसान रहता है। और माइलेज का बाबा तो करीब 57 किलोमीटर प्रति लीटर का है। ये 1555 सीसी की परफॉर्मेंस बाइक के हिसाब से तो
काफी इंप्रेसिव है। हाँ, दावा तो अच्छा है। अगर ये असलियत में 50-55 किलोमीटर के आसपास भी दे देती है तो ये परफॉर्मेंस और किफायत का एक बहुत ही आकर्षक पैकेज बन जाता है। तो कुल मिला के देखें तो MT-15 V2 उन लोगों के लिए एक मजबूत ऑप्शन लगता है जो स्टाइल चाहते हैं, फुर्तीलापन चाहते हैं, मॉडर्न फीचर्स चाहिए और माइलेज भी ठीक ठाक हो। खासकर अगर कोई 125 सीसी से अपग्रेड कर रहा है या रोज चलाने के लिए एक्सपोर्ट ही लेकिन प्रैक्टिकल बाइक ढूंढ रहा हो। सही कहा। और इस पूरी बातचीत से ना एक दिलचस्प सवाल मन में आता है। ये जो टेक्नोलॉजी है, VVA, स्लिपर क्लच, USD पॉक्स, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सब चीजें कुछ साल पहले तक सिर्फ बड़ी महंगी बाइक्स में मिलती थी। अब ये 150-1650 सीसी जैसे कंपैरेटिव सेगमेंट में आ रही हैं। तो क्या ये चीज इस सेगमेंट के राइडर्स की जो उम्मीदें हैं, एक्सपेक्टेशंस है, उनको हमेशा के लिए बदल रही है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या अब रोजमर्रा की बाइक से भी लोग हाई एंड परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजी की उम्मीद करने लगेंगे? मतलब क्या ये अब नॉर्मल हो जाएगा? ये सोचना दिलचस्प है कि आगे इस सेगमेंट का भविष्य कैसा होगा।